जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। अभी क्लास 10th में त्रिकोणमिति बता रहे थे, जिसमें त्रिकोणमिति का ये पार्ट 3rd होगा या पार्ट 4 होगा, जो भी होगा मेरे हिसाब से पार्ट 3rd क्लास है, 3रा नंबर का। तो पार्ट 2 में या इसके पिछला 2 पार्ट है, उसमें हम सेम चीज़ बताए हैं। मतलब पिछले 2 पार्ट में हम जो बताए हैं आज भी वही बताने वाले हैं। जैसा कि हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हमको मालूम है कि 1 दिन में या 2 दिन में किसी को फार्मूला याद होता है नहीं, हम सुनते सुनते रह जाते हैं, फिर भी स्टूडेंट को याद नहीं होता है। तो यहाँ तो यूट्यूब की बात है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है कि सामने वाले को कैसे याद करवा दे या कैसे समझा दे, तो वो फार्मूला याद हो जाए, बनाते बनाते याद हो जाए। इसीलिए हम फिर से आज भी वही टाइप लिए हैं, टाइप को हम चेंज नहीं किए हैं। पहले याद क्या करवाना वो देखिए, ये तो आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। L A L, नीचे K K A, क्योंकि बहुत सारा वैसा भी स्टूडेंट मिलता है जिसको कितनों समझाओ शायद समझ में नहीं आता है, या फिर समझ में नहीं आता है या फिर समझना नहीं चाहता है, जो भी बोलिए। अब जैसे साइन थीटा बराबर लिख दिए, साइन थीटा बराबर लंब और बटा कर्ण, तो यही आपको बोलना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अगर कौशिक थीटा बोलते कौशिक थीटा तो बोलना है कर्ण बटा लंब। अब एल मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे यहाँ पे होता है कॉस थीटा। ये सिर्फ याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है, कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण। और अगर कोई सेक थीटा पूछे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और नीचे होता है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। और हम किसी वीडियो में हिंदी भी इसका बताए होंगे, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट, ये सब पूरा हिंदी भी बताया। तो हिंदी उंदी के फिर हम नहीं जाना, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो सब फालतू चीज़ है। वो सभी है दिखाने के लिए कि हम इतना जानते हैं उतना जानते हैं, और उसका कोई ख़ास मतलब है नहीं। दिख रहा है, चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में देखो, जैसे पहले नंबर में दिया गया है कि कॉस थीटा बराबर कितना है 9/41, और पूछ रहा है टेन थीटा। तो हम कहे थे कि कोई भी टी रेशियो दे ले रहे, कोई भी टी रेशियो दे ले रहे, और इसके मदद से कहे कि किसी भी टी रेशियो का मान बता। तो एकदम 100% कंपलसरी है आपकी, आप मतलब एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्यों? कॉस थीटा में ई हो गया आधार, ई हो गया कर्ण, लेकिन लंब कहाँ है यही तो नहीं मालूम है, तो लंब निकालना होगा। कर्ण मतलब लिखेंगे 41 के स्क्वायर, लंब मतलब मालूम नहीं कि कितना है, आधार मतलब 9 है तो 9 के स्क्वायर। हालांकि 41 के स्क्वायर अगर देखा जाए तो 1 और मतलब 481 आएगा, करके देख लीजिएगा। अब कैसे किए तो हम तो शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं, 1 के स्क्वायर 1, फिर 4 एकम 4 4 दूनी 8, और फिर उसके बाद सॉरी गलती हो गया, 4 के स्क्वायर 16, 16 से 41, इधर हो गया लंब स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर हो जाएगा 81। इसीलिए लंब स्क्वायर बराबर कितना 81 के माइनस कर दो तो 81 जैसे ही माइनस होगा 1600, तो लंब बराबर कितना स्क्वायर, इधर आके रूट अंडर हो जाएगा 1600 के, यानी लंब इक्वल टू हो गया 40। चलो लंब निकल गया 40। निकालना है किसका मान, टेन थीटा। तो लिख दो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब मतलब कितना निकला 40, आधार मतलब कितना 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 40/9। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरे में टेन थीटा दे ले, अब पूछ रहा है साइन थीटा। फिर वही बात है कि दूसरा नंबर भी अगर देखा जाए तो टेन थीटा दिए हुए, टेन थीटा बराबर दिले हैं 9/40, और पूछ रहा है साइन थीटा। तो
tan थीटा मतलब होता है लंब और बटा आधार। इस बार कर्ण गायब है और कर्ण मालूम है कि 41 आएगा, अभी अभी बताए थे। फिर भी निकालना काम है मेरा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब पता नहीं तो कर्ण स्क्वायर छोड़ दो। लंब मतलब लंब यानी कितना रखना है 9 के स्क्वायर। आधार मतलब 40 के स्क्वायर, घेर के ही लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9 के स्क्वायर 81 और 40 के स्क्वायर 1600। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1681। इसलिए कर्ण बराबर रूट अंडर 1681 या रूट अंडर 1681 का अगर कोई मान पूछे तो 41 हो जाएगा, यानी 1681 के रूट हो गया 41। अब निकालना है क्या, हमको ज्ञात करना है क्या साइन थीटा। साइन थीटा बराबर बोलो सूत्र क्या होता है, लंब और बटा में कर्ण। लंब कितना है, लंब कितना है, लंब हो गया 9 और कर्ण कितना निकला 41। ऐसे भी कर्ण हम पहले ही लिख दिए थे 41 आएगा। दूसरा हो गया, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन, फिर वही है तीसरा नंबर। देखो जो क्वेश्चन में दिया जाता है ना उसको सबसे पहले लिखो। होता है कि आप लोग जो पढ़ने वाला है स्टूडेंट है वो लिखना उखना है नहीं कुछ, बस देखते रहेगा टुकुर 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 देखते देखते समझ में आ गया, हाँ आ गया। झूठ मूठे से क्यों कहते, लिखना शुरू कीजिए। tan थीटा बराबर जो दिले उसको लिखो और निकालना क्या है cos थीटा। तो cos थीटा मतलब cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो अगर tan थीटा लिखे हो 3/4 तो पहले लिखो कि 3 है लंब, 4 है आधार। तो कर्ण कहाँ है, कर्ण मालूम करो। तो कर्ण हमको मालूम है कि 5 होगा, कर्ण हमको पता है 5 होगा। कैसे होगा ये आप डायरेक्ट लिख देते हैं, रट लें। हाँ बनाते बनाते याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। कैसे, जो देखो आपको लिखना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर पता नहीं, लंब मतलब 3 के स्क्वायर, आधार मतलब 4 के स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9 और 16 जोड़ दो, तो 9 और 16 जोड़ दीजिएगा 25 होगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, जो इधर स्क्वायर है उधर जाकर रूट अंडर 25, और 25 के रूट कितना होता है 5। चलो कर्ण तो पहले ही बोल चुके थे कि 5 होगा, निकल गया 5। निकालना क्या है, सिर्फ कर्ण। नहीं ध्यान से देखो ना, tan थीटा बराबर दिले है तो निकालना है cos थीटा। और cos थीटा के सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, तो वहाँ से भी देख सकते हो कि आधार बटा कर्ण, आधार और बटा में कर्ण। इसीलिए तो कर्ण निकालना पड़ा, रख दो। आधार पहले से मालूम है कि 4, कर्ण अभी अभी निकल गया 5, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4/5। तो इधर जो हम ऐसे निकालते हैं फालतू में नहीं, इसका कोई ना कोई अपना मतलब है, इसके बिना आप आगे हिसाब नहीं बना पाओगे। हाँ अगर याद हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट आप बना लीजिएगा, धीरे धीरे बनते बनते याद हो जाता है। त्रिक पाइथागोरस 3 4 5 ये सब रटा जाता है। जैसे कि चौथा नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, tan थीटा बराबर वही चीज़ है जो ऊपर है, जो तीसरा में है वही चौथा रिपीट हो गया, सिर्फ दशमलव में लिखल है, दशमलव में है। tan थीटा बराबर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ है, 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 0.75, तो लिखो 0.75। हालांकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसके मतलब हो जाएगा नीचे में 2 को 0 कट के वही आएगा यार, 25 या 75 और 25 जाके 100। तो फिर तो हम वही पहुंच गए ना। देखिए tan थीटा बराबर
3/4, मतलब लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, कर्ण अभी निकाले थे, दोबारा नहीं निकालते, डायरेक्ट लिख देते हैं 5। अब निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों निकाल लो। अगर आपसे कोई कहे साइन थीटा निकालो या फिर कहे कॉस थीटा निकालो, आप दोनों जानते हैं। साइन थीटा के फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार और बटा में कर्ण। अब साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण, लंब मतलब कितना 3 और बटा कर्ण मतलब 5। जैसे कॉस थीटा निकालना है तो आधार माने 4, अब बटा कर्ण मतलब 5, तो 3/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो चौथा भी बन गया। 5वां नंबर क्वेश्चन पे देखो, रूट वाला। देखिए 5-6 क्वेश्चन एकदम सेम टाइप से लेने का मकसद क्या है? आखिर टाइम पास तो करना है ना। टाइम पास करना होता तो हम रियल नंबर से आज यहाँ तक आपको पहुँचाते ही नहीं। 2 महीना से पढ़ा रहे हैं, हम एक ही चैप्टर में अटकैले रहते हैं। हमको लग रहा है धीरे धीरे आपका बेस मजबूत हो, इसलिए एक ही तरह का ढेर सारा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे tan थीटा बराबर √3 है और निकालना है कॉस, तो जब भी एक टी रेशियो से दूसरा टी रेशियो निकालना रहे तो एकदम कंफर्म है कि फार्मूला तो लगेगा, ये वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। काहे बताते हैं। देखिए 5वां नंबर में देले क्या है, 5वां में देखो कि दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है tan थीटा बराबर √3, नीचे नहीं कुछ तो 1, यही तो है। tan थीटा बराबर √3 और नहीं कुछ नीचे तो 1। तो ऊपर वाला तो हो गया लंब और नीचे वाला हो गया आधार। फिर वही सवाल उठता है कि कर्ण कितना है। तो हमको मालूम है कि कर्ण के जगह पे 2 होगा। अब अगर आपको नहीं मालूम है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब मतलब हो गया √3 के स्क्वायर, आधार मतलब 1 के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर √3 के स्क्वायर सिर्फ 3, 1 के स्क्वायर 1, इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर 4। तो कर्ण बराबर √4, क्योंकि जो इधर स्क्वायर है ना बराबर के उस तरफ जाके रूट हो जाएगा, और √4 √4 के मान होता है 2। कर्ण निकल गया। तो हम पहले ही बोल रहे थे कि कर्ण के मान 2 होगा। तो आपके सामने निकाल देते हैं कि नहीं भाई, आपको भी निकालने के लिए आना चाहिए। अब निकालना है क्या, कॉस थीटा। तो बोलो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार माने 1 और बटा कर्ण तो निकल गया 1/2, डायरेक्ट लिख दिए 1/2। कैसे आपको मालूम चला कि ये होगा? अरे कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार माने कितना है, आधार मतलब यहाँ 1 है, और बटा कर्ण मतलब कितना है। तो कर्ण हम निकाले हैं अभी यहाँ निकलल है 2, वही बैठा दिए। 5वां हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6ठा, यहाँ देखोगे 6ठा में दिले कि tan थीटा बराबर m/n। तो साइन थीटा भी और कॉस थीटा भी दोनों पूछ रहा है। ठीक है, पहले लिखें तो सही कि tan थीटा बराबर है कितना, m/n। m हो गया लंब और n हो गया आधार। अभी भी बाकी है कर्ण है कितना। तो कर्ण हमको मालूम है कि क्या होगा, √m² प्लस m²। लेकिन कैसे आप लिख देते हैं, तो उसके लिए देखिए समझाते हैं कैसे लिख देते हैं। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। बोलो लंब मतलब कितना, तो लंब मतलब m², आधार मतलब n²। इसीलिए कर्ण बराबर कितना हो गया, जो स्क्वायर है इधर आके √अंडर हो जाएगा m² प्लस, तो वही चीज़ तो पहले लिखे थे। अब निकालना क्या है, देखिए 2-3 चीज़ों पर यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक तो ध्यान देना होगा कि लंब कितना है, दूसरा आधार कितना है, और तीसरा कर्ण कितना है। इन तीनों बातों पर तो कोई भी टी रेशियो रहे आराम से आप निकाल लीजिएगा। जैसे क्या निकालना क्या, उस पर फोकस करो, साइन थीटा। और क्या निकालना, कॉस थीटा। इसके अलावा भी कुछ रहता तो भी हम निकाल देते हैं।
साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लिखना है देख के तो लिख दो यार। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब और बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या था वो भी लिख दो देख के, आधार और बटा में कर्ण। पहले फॉर्मूले लिख लो। अब लंब कितना है तो ढूंढो यहाँ पे, लंब m हो गया, कर्ण कितना हो गया रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। यहीं पे आधार बटा कर्ण, आधार कितना है n और कर्ण कितना हो गया अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दैट्स राइट आंसर। इतना आंसर हो गया। छठा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें में है कि tan थीटा बराबर 6/8। लिख दो पहले 7वां नंबर, tan थीटा बराबर 6/8 निकालना है। साइन थीटा प्लस पहले 1 मिनट, tan थीटा बराबर होता है 6/8। अब हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है लंब बटा आधार। पहले तो यही प्रॉब्लम है कि कर्ण कितना है। ठीक आ गया। अब कर्ण कितना है तो हमको मालूम है कि कर्ण की जगह पे 10 होगा, लेकिन वो आपको समझाएंगे तभी नहीं, तो उसके लिए सूत्र होगा लंब आधार है, कर्ण निकालना है। पहले फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। अब कर्ण पता नहीं कि कर्ण कितना है, लंब मतलब 6 के स्क्वायर, आधार मतलब 8 के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64। कर्ण स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ दो तो 100, इसीलिए कर्ण बराबर अंडर रूट 100, तो कर्ण बराबर 10। देखो बताते बताते कुछ कभी गलती मुंह से निकल जाता होगा, कभी गलती बोल देते होंगे। जैसे किसी एक वीडियो में गलती निकल गया था तो कोई भारी बात नहीं है यार, यहाँ पे कोई देखने उखने वाला नहीं है। जो होता है हम ही लिखते रहते हैं, हम ही बोलते रहते हैं, हम ही स्टूडेंट हैं, हम ही टीचर हैं, सब हम ही हैं। क्लास भी लाइव नहीं है कि आप कुछ रिप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर कुछ गलती हो जाती है या हमसे गलती हो जाता है जो भी बोलो, तो पता ही नहीं चलता कि हम गलती कहाँ की है। बाद में जब एहसास होता है आप लोग बताते हैं तो उन गलतियों को थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। जैसे कि हम फिज़िक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब एक फार्मूला प्रूफ कर रहे थे तो वहाँ संगत कोण को एकांतर कोण बता दिए हम। हाँ, संगत कोण को एकांतर कोण बोल दिए, जो गलती कर दी है। अब उसमें जाकर हमको सुधारना पड़ेगा, पिन कमेंट करना पड़ेगा कि इतना मिनट इतना सेकंड पे हमसे गलती हुआ है। तो कुछ गलती हो जाता है क्योंकि यहाँ तो कमेंट आपका है नहीं। जैसे अगर लाइव रहते हैं, मान लो साउंड नहीं आ रहा है तो आप लोग बोलते हैं सर साउंड नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा। अब यहाँ तो पूरा वीडियो बन जाता है, तब हम देखते हैं कि अच्छा आवाज़ के। कभी कभी जानते हो पूरा मतलब मेरे साथ मतलब 10 बार ऐसा हुआ होगा कि पूरा वीडियो 1 घंटा के बना लिए। अब तो खैर 15 मिनट के बनाते हैं, पहले 1 घंटा का वीडियो बनाते थे तो 1 घंटा बन गया और आवाज़ें नहीं, माइके लगाना भूल गए। अजीब से मतलब एहसास होता था कि पूरा मेहनत बेकार हो गया। कभी कभी पूरा पढ़ा दिए और मेमोरी फुल, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। कभी कभी पूरा पढ़ा दिया, आवाज़ भी सब है, रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन अपलोड करते करते शुरू था उतना मालूम नहीं था, पूरा वीडियो उड़ गया। तो अजीब से लगता था कि माथा पटक पटक के मर जाए कि कौन से फेरा में हम पड़ गए हैं, सब यूट्यूब के फेरा में। लेकिन अब समझ में आता है, हर चीज़ का नॉलेज हो गया, हर चीज़ का ज्ञान हो गया, तो गलती अब कम होता है। तो शुरू ऐसे ही लगता था, पूरा बनाने के बाद एहसास होता अरे आवाज़ ने, पूरा बनाने के पता चला रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, पूरा बनाने के बाद पता चला कि अपलोडिंग में गायब हो गया। तो इसमें यही दिक्कत होता है। तो थोड़ा बहुत हमसे गलती होता होगा तो उस गलती के लिए माफ़ कर दीजिएगा हमको। देखिए अभी फ़िलहाल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना था। साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा,
अब बताइए साइन थीटा के फॉर्मूला, तो लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा के फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण कितना है, लंब और कर्ण ढूंढो, तो लंब तो खैर होगा इसी में 6, कर्ण वो अभी निकाले यार 10, आधार कितना है वो भी दिले है 8, और कर्ण कितना है 10, दोनों को जोड़ दो। तो ऐसे भी 10 10 कैल्शियम 10 से होगा, तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ो ने, 8 से 14 है बटा 10, 14 बटा 10। काटना चाहते हो तो काटो, तो फिर यहाँ क्यों काटे, अगर काटना होता था मैं ही नहीं काट देते, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 छोड़ देते 14 बटा 10। फिर भी कोई ज़बरदस्ती का हम काटवे करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, तो काटो नहीं यार, 7 बटा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आठ में है tan थीटा बराबर 5 बटा 12, फिर वही चीज़ बार रिपीट है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 7 क्वेश्चन आपको बताएं, 8वां नंबर क्वेश्चन हमेशा की तरह नहीं बताएंगे हम, ये आपके लिए होमवर्क रहा, और एक अच्छे विद्यार्थी की तरह पिछले क्लास में आप लोगों ने कमेंट किया, हम देखें आपके कमेंट को। रोहित कुमार ने कहा कि नहीं सर आप दोनों पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहिए, नहीं बंद कीजिए। और भी है, देवराज है, पूजा कुमारी है। अब देखो दूसरा मोबाइल तो है नहीं कि आपका नाम लें, पिछले क्लास में या कभी अगर वैसा रहा मोबाइल तो हम आपका नाम ज़रूर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था, लगभग 16-17 लोगों का तो नहीं बोलेंगे, 16-17 कमेंट है। कुछ बुतरू तो 2-3 कमेंट आपने कर दिया था, तो ठीक है आप लोग का मर्जी है कि हम मैथ पढ़ाएं, तो हमको लगा चलो भाई मैथ पढ़ा देते हैं। अब इतने अच्छे हैं आप, या फिर मेहनत कर रहे हैं आप, लगे हुए हैं, तो इसका आंसर बता दीजिएगा, जिससे हमको भी पता चले कि हाँ भाई ये स्टूडेंट है जो कि सालों भर तक मेहनत कर रहा था। जब रिज़ल्ट आवे तो हवा से ना गर्व से सीना चौड़ा हो जाए, सीना फूल जाए कि हाँ भाई हम पढ़ाए थे, तो कहते हैं कि अंदर से गर्व महसूस हो, आपके ऊपर प्राउड फील करें हम। वो तो तभी करेंगे जब आपका हमेशा आंसर आते रहेगा, जब आप हमसे कनेक्ट रहिएगा, तब लगेगा हाँ ये स्टूडेंट हमसे कनेक्ट था, ये मेरे कांटेक्ट में था, मेरे संपर्क में था, तो हमको भी एहसास होगा। इसीलिए आपसे हम आंसर पूछते रहते हैं, फिर एग्ज़ाम के बाद आपसे रिज़ल्ट पूछेंगे कि क्या आपका रिज़ल्ट रहा, कैसा रहा। देखिए मेरा प्रयास पूरा है। अब यहाँ पर हम टोटल विषयों को हम अकेले कवर नहीं कर पाते, ये सच्चाई है, टाइम बहुत कम मिल पाता, ऑफलाइन भी लेना या ऑनलाइन भी लेना। तो यहाँ पर हम मैथ कवर कर देंगे, आपका साइंस कवर कर लेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश कवर कर लेंगे। ये नहीं कहते इंग्लिश में बहुत कुछ कवर कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, लेकिन टाइम आने पर, अभी नहीं। बाकी के लिए इंग्लिश में है मेरे यहाँ राहुल सर, वो कवर करेंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। जो नए हैं यार वो तो सब्सक्राइब कर लेना, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये क्लास अच्छा नहीं लगे, किसी और वीडियो को देख लीजिएगा। आप पहले सब्सक्राइब तो कर लीजिए, उसके बाद आप पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक देख लो। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।